एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ झा और आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स जिसकी मदद से आप केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री में तो एक्चुअली ये है क्या। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री, और अगर आप इस सब्जेक्ट में या पूरे साइंस में या फिर आप नीट, मेंस, इन सब तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो उस कंडीशन के लिए आपके पास अच्छी कमांडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए जो कि केमिस्ट्री पर हो। तो सबसे पहली बात तो दो चीज़ें हैं, मैं इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री जो है इसमें मैं दो बातों को कंसीडर कर रहा हूं। सबसे पहला तो ये एक्चुअल में निकल के कहाँ से आया और इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। हालांकि आज हम बात कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और ये आपके क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसमें हम लोग बेसिक्स से चलेंगे, यानी कि आपने जो 9 और 10 में जो केमिस्ट्री पढ़ी है उसी केमिस्ट्री को आपके सामने रखेंगे। अगर आपको कोई पूछे कहे केमिस्ट्री क्या है तो आप क्या कह सकते हैं। तो एक तो हम कंफर्म हो गए कि ये सोशल स्टडीज का पार्ट नहीं है, यह पार्ट किसका है तो साइंस का पार्ट है। तो अब जो हम इसको कंसीडर करेंगे तो करेंगे क्या, तो ये कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी study about matters, its composition, and various energy change, during chemical reactions। और अगर इसको हम लोगों ने क्या कहा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स, पदार्थ के बारे में बात करते हैं, मैटर जो हमारे अराउंड जो चीजें हैं उसके रिलेट से, इट्स कंपोजिशन वो किन किन चीजों से बना हुआ है उसके संदर्भ में, एंड वेरियस एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान जो अलग अलग एनर्जी चेंज होते हैं इस टॉपिक पर भी हम लोग जो है वो डिस्कशन करते आते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री। हो सकता है कि बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स, कंपोजिशंस एंड वेरियस केमिकल रिएक्शंस। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को क्या आ जाएगी, केमिस्ट्री में आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग। क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या केमिस्ट्री इज एवरीवेयर इन योर लाइफ, ऐसा बोल सकते हैं। केमिस्ट्री इज
is everywhere in your life. आपकी लाइफ में जहां भी आपकी नजर जाएगी वो सारी की सारी चीजें किनसे रिलेटेड है, तो एज केमिस्ट्री से रिलेटेड है. अब मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो कि मेरे के सामने अभी जो मौजूदा कंडीशंस में एक फल फ्रूट मैंगो को रखते हैं, ठीक है. तो हम एग्जांपल लेते हैं हम एक मैंगो की, MANGO. मैंगो मतलब सेब होता है, सब लोग जानते हो. क्या सेब होता है? क्या नहीं. मैंगो का मतलब होता है आम. बहुत सा इजी बात बता रहे हैं. लेकिन मैंगो जो होता है, आप देख रहे होगे मैंगो, ठीक है ना, आपके सामने में दिख रहा होगा, बहुत बड़ा सा पीला सा मैंगो है. लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि मैंगो में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं या मेजर केमिकल कौन से होते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ना दे पाए. लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी केमिकल है और 200 प्लस केमिकल्स हैं. 200 से ज्यादा केमिकल एक आम के अंदर है. इसी तरह से नींबू के अंदर भी है. इसी तरह से पानी को भी केमिकल एक्लेम्ड किया गया, केमिकल ही माना गया. हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने के क्रम में हमारे अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अदर इनर्ट गैसेस जाते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनर्ट गैसेस हैं या ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअल में है क्या? वो सारी की सारी चीज़ें केमिकल्स हैं और उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अब जैसे मैंगो की बात कर रहे हैं, चूंकि इस बात को हमने शुरू किया है तो इसको हम खत्म भी करेंगे. जैसे हमने बात किया मैंगो, तो मैंगो के अंदर भी इथाइल ब्यूटेनोएट होता है. क्या होता है मेजर में? इथाइल ब्यूटानोएट, है ना. अभी आप लोगों ने 10 में थोड़ा सा इथाइल, मिथाइल, ब्यूटेन इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा. आगे ऑर्गेनिक जब आएगी तो हम आपको पढ़ाएंगे एकदम बेसिक्स से लेकर. तो एक मैंगो के अंदर, आम के अंदर इथाइल क्या हो रहा है? ब्यूटानोएट हो रहा है. और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे ज्यादा 283 प्लस केमिकल्स एक मैंगो के अंदर होते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ये जो केमिकल्स, अगर हम किसी चीज के लिए केमिकल वर्ड का यूज करते हैं तो केमिकल वर्ड वहां पर किसका काम करेगा? तो केमिकल वर्ड वहां पर काम करेगा आपके केमिस्ट्री का. ठीक है. हम अच्छा एक चीज और आपसे डिस्कस करेंगे, पॉपकॉर्न. ये कैपिटल कर दो पी, है ना, तो ग्रामर के विद्वान लोग. हाँ, जब बात करेंगे पॉपकॉर्न की तो अब सब लोग जानते हो पॉपकॉर्न क्या होता है. एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि पॉपकॉर्न के अंदर वो जो मकई होता है, मक्का जो होता है, उसके अंदर 14% वाटर होता है. ठीक है. बाहर से देखने में तो नहीं लगता है, वही जब गर्म करते हैं तो वो फटफट करके फूटता है, तो वहां पर होता है एक तरह समझिए कि उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होता है. तो ये सारा का सारा जो है वो क्या होता है? ये प्रोसेस होता है केमिस्ट्री का. इसमें क्या होता है? 14% वाटर होता है. अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि इथाइल ब्यूटानोएट का फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हो? तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और CO और CH3. ये आपका क्या हो जाएगा? किसका फॉर्मूला? इथाइल ब्यूटानोएट. किसी को लिखना है तो लिखिए. इथाइल है ना, सॉरी मिथाइल है, इथाइल है. C2H5 कर दो, C2H5 सॉरी. ये हो गया आपका कौन? इथाइल ब्यूटानोएट. ठीक है. तो जनरल चीजें हैं. और भी चीज हम बात कर सकते हैं. पानी को हमने क्या कहा कि वो भी केमिकल है.
कैसे भाई केमिकल है वो देख लो, H2O, इसमें हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन है, नहीं है, H2 प्लस O2 करते हैं ना जी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल है। तो जैसे ही हम केमिकल की बात करेंगे तो कहेंगे कि सर ये केमिस्ट्री है। अब जो केमिस्ट्री होता है इस पर हम थोड़ा सा और बातचीत करते हैं। एक्चुअल में केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहा गया है, यानी कि बीच का साइंस कहा गया है। इसको कह सकते हैं केमिस्ट्री इज कॉल्ड सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री को क्या कहा गया है, सेंट्रल साइंस, बीच का साइंस। क्योंकि अगर साइंस के हम 3 पेपर को कंसीडर करें तो फर्स्ट पेपर हमने जैसे मान लिया है फिजिक्स हुआ, शॉर्ट में लिख देते हैं बाबू, दिक्कत ना होना, फिजिक्स है ना, और यहां पर हमने लिखा बायोलॉजी। अब देखो, अब बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो आपको फिजिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है और बायो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट केमिस्ट्री में क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल भी बनाने हैं, थ्योरीज भी पढ़ने हैं, और वो भी एक अच्छे अमाउंट में। अब जैसे हम इसको बताते हैं, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स डायरेक्ट उसमें केमिस्ट्री में है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे कुछ पार्ट सरफेस केमिस्ट्री का आ जाएगा, जैसे आप एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट्स मेटलर्जी वाला पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे। बायो की तरफ जाओगे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, जो कि हम केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर आप ध्यान करो तो इसका मतलब सर केमिस्ट्री के अंदर आपको दोनों पार्ट पढ़ना पड़ेगा, इवन फिजिक्स एंड बायोलॉजी बोथ, यानी कि फिजिक्स भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है। सपोज करो कि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो वो कहाँ जाएगा सबसे पहले दौड़ के, वो तो जाएगा डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाएगा तो वो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करेगा वो, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें भी केमिस्ट्री का रोल। अगर वो क्या बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चेक कर रहा है, वो लैब का यूज कर रहा है, तो वो लैब जो होते हैं, वो पैथोलॉजिस्ट लैब जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बेस्ड होते हैं केमिस्ट्री पर। फिर अगर हम बात करते हैं मेडिसिन्स की, अभी लोगों को ऑक्सीजन की सिलेंडर की दिक्कत हो रही थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी फैक्ट्री में बन रहा है तो वहां पर केमिकल प्रोसेस से ना बन रहा है। डॉक्टर्स तो अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देते हैं। बिना मेडिसिन के कोई मरीज ठीक हो जाता है क्या? तो डॉक्टर के पास जाओगे वो मेडिसिन देगा, और मेडिसिन के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा। तो है ना इंपॉर्टेंट। अभी के समय में आप सैनिटाइजर का यूज करते हो, है ना, हमारे पास भी है सैनिटाइजर। अब ये जो सैनिटाइजर है ये मेनली किससे कंटेंट है, तो केमिकल्स है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इथेनॉल है ना, ग्लिसरॉल है, प्यूरिफाइड वाटर है। अब क्या कह सकते हो, ये ग्लिसरॉल केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, ये इथेनॉल केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये भी किस में बताएंगे आपको, केमिस्ट्री में बताएंगे। तो केमिस्ट्री तो सर एक बड़ा लार्ज स्केल पर है ना, जिसमें हम लोग फिजिक्स भी पढ़ना पड़ रहा है, बायो भी पढ़ना पड़ रहा है। तो दोनों का एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम दोनों चीजों को आराम से पढ़ना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स, इट्स कंपोजिशंस एंड वेरियस एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कभी कभी रिएक्शन में चूना
चूना होता है, जो आप लोग घर में पुताई वगैरह पहले करते थे, पान वाले के दुकान पे देखोगे पान में लगा के खाते हैं, ऐसा होता है ना जी। तो और लेबोरेटरी में उसका यूज किया जाता है। तो उसको जब तुम पानी में डालोगे तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, फदफदाहट होने लगती है उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज हो रहा है वहां पर। मिट्टी क्या है, एक प्रकार का हम केमिकल इसको मान रहे हैं, SiO2, सिलिका। और इसी मिट्टी के अंदर हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं। एल्यूमिनियम इसी मिट्टी के अंदर है, लोहा इसी में है, यूरेनियम इसी में है, बहुत सारे एलिमेंट्स इस मिट्टी के अंदर हैं। तो ये सारी चीजें जब हम लोग डिस्कशन करते हैं एज ए पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस। और साथ ही साथ जब हम केमिस्ट्री पर इस डिस्कशन को हमने कंटेंट किया है, आप लोगों के सामने रखा है, तो आपको 2-3 चीजें और जाननी पड़ेगी। सबसे पहले हम जब आगे जब पढ़ाएंगे, अभी मैंने स्टार्टअप लिया है, टाइम आपको बता दिया जाएगा, लाइव आप लोगों को आना है, उसी टाइम में आपको पढ़ना है। आप टाइमिंग सेट कर लीजिए। आपका टाइम हो जाएगा शाम में यही टाइम रखिए, 8 to 9। ये 8 से 9 का समय जो है 8:15 से कर लो बेसिकली, 8:15 to 9 PM, यानी कि 8 से 9 के बीच में आप लोगों के 8:15 से 9 बजे के बीच में आप लोगों की क्लासेस होगी। अभी ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले के लिए कॉमन है। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, लिखिएगा। रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, ये चैप्टर का नाम हो गया। द ब्रांच ऑफ साइंस हिंदी वाला लिख सकते हो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उसके संघटन और उसमें होने वाले विभिन्न उसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले विभिन्न ऊर्जा परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और भी इसमें लगाया जा सकता है केमिस्ट्री का डेफिनेशन, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एक सब केमिस्ट्री जितने बड़े सब्जेक्ट का 2 से 3 लाइन में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए छोटे से पॉइंट के लिए इतना समझना काफी। फिर हमने कहा केमिस्ट्री इज एवरीवेयर इन योर लाइफ, हर जगह केमिस्ट्री है। सो के उठोगे वहां से लेकर फिर सोने तक केमिस्ट्री है, जन्म लेने से लेकर मरने तक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री से जन्म ले सकते हैं और केमिस्ट्री में ही मर जाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल में देख सकते हो ना, मैंगो है, मैंगो मतलब आम, इथाइल ब्यूटानोएट उसमें भी है, और +283 प्लस केमिकल्स हो सकते हैं। तो वो क्या है, वो तो केमिस्ट्री है। पॉपकॉर्न में 40% वाटर है, उसको भी जब गर्म करते हैं उस पानी के अंदर, तो वो भी क्या होता है, फूट जाता है, फूटता है उसके अंदर से, तो उसमें अंदर से वो बबल्स की तरह बन जाता है, बड़ा वो मुलायम सा बन जाता है, वो उसके अंदर वाटर इवेपोरेट होता है, वहां से निकलता है, वेपोराइज होता है। तो बहुत सारे केमिस्ट्री के टर्म्स हैं जिसको मैं समझाऊंगा आपको धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो हम बहुत चीजों के बारे में, अब इसके फादर कौन है केमिस्ट्री के फादर, तो केमिस्ट्री के फादर आपके हो गए, पहचान रहे हो कौन, एंटोनी लॉरेल लेवोजियर, ठीक है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लुजेक्स, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, डाल्टन्स, ये सारे के सारे जो है ये बहुत ही बेसिक्स, जे थॉमसन हो गए, गोल्डस्टीन हो गए, रदरफोर्ड हो गए। अभी तो बहुत सारे मॉडल्स की बात करना है। फिर बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के ब्रांचेस की बात करेंगे, कितने कितने ब्रांच हैं, बेसिक ब्रांच हम लोगों को क्या है, और इसके साथ साथ और कौन कौन से ब्रांच है, फिर उन ब्रांच में क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों की स्टडी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केमिस्ट्री विथ SK झा सर। थैंक यू, जय हिंद।